सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं योगेंद्र पांडे, यूपीएस जमयतपुर। हमारा यह कंपोजिट आदर्श विद्यालय है जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक है। मैं सबसे पहले तो महर्षि अरविंद के प्रति आभारी हूँ, क्योंकि हमारे भारत ने एक ऐसी धरोहर पाई है जिसने भारत को आध्यात्मिक विकास के पथ पर अग्रसर किया है। महर्षि अरविंद की देशनाएं, उनकी शिक्षाएं आज भी समीचीन हैं, आज भी मानने योग्य हैं, क्योंकि कोई प्रतियोगिता नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई इवैल्यूएशन नहीं। बच्चा अपनी क्षमता से आगे बढ़ता है, सीखता है। पांडिचेरी में उनके आश्रम में यह व्यवस्था आज भी विद्यमान है। शायद इन्हीं देशनाओं को और इसी उद्देश्यों को लेकर के श्री अरविंदो सोसाइटी शिक्षा के क्षेत्र में शून्य नवाचार के माध्यम से हमारे मध्य में है। विगत दिनों में वेबिनार के माध्यम से श्री अमित पांडे जी एवं जितेंद्र जी के द्वारा विभिन्न विषयों पर वेबिनार आयोजित किए गए, जिसमें परिचय सत्र में हमने एक दूसरे से परिचय किया तथा अरविंदो सोसाइटी के विषय में ठीक से जाना। और आईसीटी सत्र में हम आईसीटी का प्रयोग अपने कक्षा शिक्षण में कैसे कर सकते हैं, ऐसे कौन से ऐप हैं हम जिनका उपयोग कक्षा शिक्षण में कर सकते हैं, इस विषय पर मुझे जानकारी प्राप्त हुई। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम उपकरण में हमने इनोवेटिव पाठशाला, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, एएसी के फ्रेमवर्क और 21वीं सदी में कौशल विकास कैसे किया जाए आदि विषयों पर चर्चा हुई। मैं पुनः आभार ज्ञापित करूंगा भाई अमित पांडे जी का, अरविंदो सोसाइटी का, कि उन्होंने कई विषयों को, कई मुद्दों को अपने पाठ्यक्रम में उठाया है। जैसे मेरा अनोखा परिवार। अब इस परिवार में बच्चों के माध्यम से एक वंशावली बनवाना कि हमारे पिताजी के पिताजी कौन थे, उनके पिताजी के बारे में, हमारे भाई बहन कितने हैं, तो एक पूरा एक ट्री, एक वृक्ष बना, एक वंशावली बनाना। तो बच्चे इसमें परिवार से जुड़ने का एक उनका जो प्राथमिक उपक्रम है वह सीखने को हमें प्राप्त हुआ। और इसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेक्टिव, बड़ा रोचक विषय हमें सीखने को मिला, आम खाएं 12। अब 12 महीने तो आम मिलता नहीं है, परंतु आम 12 महीने हम कैसे खा सकते हैं, इस विषयों में हमने खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य संरक्षण की मूल भावना के विषय में जाना। और इसके 2 एपिसोड आयोजित किए गए, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण रहे और बहुत ही सूचनाप्रद और उपयोगी रहे। हम अगले सत्र में जाएं तो वहां पर हमने इंग्लिश वंडर के जो सत्र आयोजित किया था उसके विषय में जाना। और अंग्रेजी हमारी आजकल अंतर्राष्ट्रीय एक कनेक्टिंग लैंग्वेज के रूप में है, तो ये बच्चों में मूल भावना थोड़ी बहुत अभी से, बचपन से आनी चाहिए, ताकि वह अंग्रेजी भाषा के विषय में जान सकें और आगे चल के एक योग्य नागरिक बनने के जो मूल गुण होते हैं उसमें अंग्रेजी को भी सम्मिलित कर सकें। और हिंदी भाषा में, एक मानक भाषा में, यानी कि अवधि के साथ साथ, चूंकि हम लोग अवधि क्षेत्र से हैं, तो अवधि के साथ साथ मानक भाषा में बच्चों का प्रवेश कैसे हो और वह मानक भाषा में बातचीत कैसे करें आदि विषयों पर भी हमें सीखने समझने को सभी के साथ मिला। और एक बहुत ही रोचक विषय, कहा जाता है कि गणित बड़ा ही कठिन विषय है, परंतु श्री अमित पांडे जी द्वारा आयोजित इस वेबिनार के माध्यम से गणित में बच्चों को बड़ी संख्याओं को पढ़ने का बड़ा ही रोचक तरीका बताया गया, पढ़ने का, उनको लिखने का तरीका, जो मुझे काफी अच्छा लगा। और इसके साथ साथ अगले सत्र में जो इस समय हमारा पूरा विश्व एक समस्या से ग्रसित है वो है पर्यावरणीय प्रदूषण से, तो उस पर्यावरण के विषय में छोटे बच्चों को अभी से ही जानकारी देना और इस कोविड-19 काल में, यानी कि जो कोरोना वायरस है और उसको लेकर के ये उसमें हम लोगों ने क्या किया कोविड-19 में, और उस कोविड-19 के चलते हम अपने को कैसे सुरक्षित और कैसे संरक्षित कर सकते हैं आदि विषयों पर हमको जानकारी मिली। मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करना चाहूँगा अरविंदो सोसाइटी का, क्योंकि यह शिक्षा के क्षेत्र में शून्य नवाचार एक नया कॉन्सेप्ट है और हम लोग विभिन्न प्रकार से बिना अतिरिक्त धन खर्च किए हुए हम कम से कम लागत में कक्षा शिक्षण कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे ट्रेनर जो वेबिनार के माध्यम से हमसे रूबरू हुए श्री अमित पांडे जी को मैं बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने एक सर्टिफिकेशन कराया यूपी दिवस के अवसर पर। जो हम सब शिक्षक थे उनको सबको प्रमाण पत्र भी वहाँ पर बड़े मंच पर दिया गया। इसके लिए मैं बहुत आभारी रहूँगा श्री अरविंदो सोसाइटी का। और इसके साथ साथ एक चर्चा के मध्य ये भी आया था कि हमारा विद्यालय आदर्श विद्यालय क्यों है। वह इसलिए है क्योंकि मन में एक सोच होनी चाहिए और विद्या के प्रति समर्पण होना चाहिए, और वही 2 चीज़ें हमें विद्यालय को
सुंदर रूप प्रदान करने में हमेशा प्रेरित करते रही हैं। हमारे विद्यालय आदर्श विद्यालय बना, इसके पीछे हमारी विद्यालय प्रबंधन से हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय तथा शासन प्रशासन का सहयोग सबसे अहम रहा और आज विद्यालय हमारा जनपद का गौरव है। और मैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों को पाकर, जो मेरे लिए नन्हे भगवान से कम नहीं है, नन्हे भगवान से याद आया कि मेरे कोविड-19 काल में एक यूट्यूब चैनल मेरा जो बहुत पहले से बना हुआ है नन्हे भगवान के नाम से, उस काफी समीचीन प्रतीत हुआ। उसके माध्यम से बच्चों को मैंने पढ़ाया। विद्यालय की वेबसाइट हो चाहे विद्यालय का व्हाट्सएप ग्रुप हो, जिसके माध्यम से इस कोविड-19 काल में हम बच्चों से जुड़े रहे और बच्चों का कोई भी नुकसान न हो, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध रहे। मैं पुनः अरविंदो सोसाइटी का धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ साथ विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।